सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे हैं कि भैया आयुष की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। सर मैंने आपका चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा है, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर रखा है, लेकिन अभी तक आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि आयुष की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। आयुष की जो काउंसलिंग है AACCC जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग करता है, या जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग है, यूपी आयुष हो या कहीं का हो, तो स्टेट वाइज काउंसलिंग अलग अलग होती हैं। हम बात करने वाले हैं यूपी की आयुष काउंसलिंग के बारे में। और यूपी की आयुष काउंसलिंग के द्वारा जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। अभी उनके द्वारा डेट अनाउंस नहीं की गई है, उनकी साइट में डेट नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उन्होंने कुछ पॉइंट्स हैं वो नोटिफिकेशन में भेजे हुए हैं और उन्हें बोला हुआ है कि पहले आप ये चीजें अपने पास रख लो और उसके बाद जैसे ही काउंसलिंग की डेट आएगी तो ये सारी चीजें आपको लेकर के आना है जहां भी आपकी काउंसलिंग होगी। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आयुष काउंसलिंग ने भेजी हुई हैं, उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे याद से या तो नहीं है तो बनवा लेना है, चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो डोमिसाइल हो। उसके बाद अगर नीट का एडमिट कार्ड मेरा खो गया है तो वो भी रख लेना है। नीट में जो फोटो लगाई थी क्या वो मेरे पास है या नहीं है, अगर नहीं है तो मुझे उसी जगह जाकर के फिर से वही फोटो बनानी है। तो क्या क्या चीजें हैं जो यूपी की आयुष काउंसलिंग ने मांगी है काउंसलिंग में आने के बाद, ठीक है। तो आज उन्हीं की बातें करते हैं, बातों को खत्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन में जो आया है वो क्या है। तो सबसे पहले आप खुद भी देख सकते हैं, आप upayushcounseling.gov.in, ठीक है। GOV का मतलब गवर्नमेंट, .in का मतलब होता है इंडिया की वेबसाइट, .com का मतलब होता है जो पूरे वर्ल्ड की वेबसाइट होती है। तो ये इंडिया के लिए है स्पेशली, दैट्स व्हाई इट इज .in। तो upayushcounseling.gov.in पर आप खुद जाकर के ये सारी चीजें देख सकते हैं। लेकिन वहां पर जो शेड्यूल है वो उन्होंने टोटली प्योर हिंदी वाले फॉर्म में दे रखा है, तो शायद कुछ बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैंने इसे एक इजी वे पे आपके सामने लिख दिया है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको जो जरूरत पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम पे वो पड़ेगी नीट का स्कोर कार्ड, ठीक है। नीट का एडमिट कार्ड तो बात की बात है, पहले स्कोर कार्ड, क्या वाकई में आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए या ऐसे ही चले आए हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि जैसे जैसे ये चीजें दे रखी हैं वैसे वैसे चीजें आपको अरेंज भी करनी होती हैं, ठीक है। एक फाइल ले लेनी होती है, ब्लैंक होती है, व्हाइट शीट, व्हाइट पेपर होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करो, डबल लेयर होती है, उसके बीच में ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। तो वो वाली फाइल ले लेना और इसी तरह से सारी चीजें अरेंज कर लेना। एक बार काउंसलिंग के टाइम फिर से नोटिफिकेशन आएगा, फिर से मैं बता दूंगा कि किस चीज को कैसे कैसे अरेंज करना है, और ऐसे ही सारी चीजें अपनी लगा लेना ताकि हमेशा ये याद रहे कि क्या चीज नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले नीट का स्कोर कार्ड कि क्या आप वाकई में क्वालिफाइड हो, क्या आप वाकई में काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग के लायक हो, इसलिए यहां आए हो। तो सबसे पहले स्कोर कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और एडमिट कार्ड। अब यहां पर उन्होंने ये नहीं बताया है कि एडमिट कार्ड कौन सा, नीट का एडमिट कार्ड या इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड या हाई स्कूल का एडमिट कार्ड। तो वैसे तो हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट ही इनफ है, एडमिट कार्ड नहीं मांगेंगे, लेकिन नीट का एडमिट कार्ड जरूर रख लेना अपने पास, ठीक है। और दूसरा प्रमाण पत्र। अब ये प्रमाण पत्र क्या होता है, जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं उसमें जो प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, लेकिन वहीं जो सीबीएसई बोर्ड होता है वहां पर सर्टिफिकेट जो होता है और मार्कशीट जो होती है वो दोनों सेम होती है। तो सीबीएसई बोर्ड वालों को ये अलग से नहीं मिला होगा, लेकिन यूपी बोर्ड वालों के पास ये प्रमाण पत्र अलग होगा और मार्कशीट अलग होगी। तो जो यूपी बोर्ड से हैं वो अपना प्रमाण पत्र भी रख लें, अपनी मार्कशीट भी रख लें। और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए सिर्फ मार्कशीट ही चाहिए होती है और उसके साथ साथ एडमिट कार्ड। नेक्स्ट चीज, यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए अगर आपने हाई स्कूल या इंटर कहीं अदर स्टेट से किया है। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर मुझे यूपी का कॉलेज लेना है, लेकिन मेरा जो हाई स्कूल है वो वेस्ट बंगाल का है और मेरा जो इंटर है वो शायद बिहार का है या किसी अदर स्टेट का है। तो उसके पापा आर्मी में हैं, समय समय पर ट्रांसफर होता रहता है, इस वजह से उसने हाई स्कूल कहीं और पढ़ा, इंटर कहीं और पढ़ा, लेकिन कॉलेज उसे यूपी में लेना है और है कहाँ की, यूपी की।
तो बताइए मैं क्या करूं, मुझे डोमिसाइल बनवाना चाहिए और कहां का बनवाना चाहिए। तो आपको अगर यूपी का कॉलेज लेना है तो यूपी का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, भले ही आपने 10th या 12th कहीं से भी किया हो। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं बिहार का हूं, मुझे यूपी में कॉलेज लेना है तो मैं क्या करूं। आपको यूपी का डोमिसाइल बनवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बिहार के हैं, आपको सीधा डायरेक्ट काउंसलिंग में यूपी की पार्टिसिपेट करना होगा। लेकिन जो बच्चे यूपी के हैं उन्हें यूपी का डोमिसाइल बनवाना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, फोटो। मैंने अभी जैसा कहा कि नीट में जो फोटो लगाई थी वही फोटो आपको काउंसलिंग के टाइम पे लेकर के जानी है, कोई अलग से नहीं कि खड़े हो गए काउंसलिंग में जा रहे हैं एकदम डॉक्टर वाली पोज पे नई फोटो खिंचवा लेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। नीट में चाहे जितनी गंदी फोटो आई हो, चाहे बाल हो ना हो, कुछ लोग ये सोचेंगे सर उस समय तो मैं टकला था, मेरे सर पे बाल नहीं थे, तो वो वाली फोटो मैं नहीं लगाऊंगा, मैं अच्छा नहीं लगूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। जैसी भी फोटो थी, आपके बाल थे नहीं थे, कुछ भी हो, आपको सच धज के नहीं फोटो खिंचानी है। जो फोटो नीट पे लगी थी वही फोटो आपको वहां पर लेकर जानी है। एडमिट कार्ड में भी वही, नीट में भी वही, नीट के स्कोर कार्ड में भी वही, और काउंसलिंग में भी वही सेम फोटो, ठीक है। फिर अगर रिजर्व कैटेगरी है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, आप काउंसलिंग में जा रहे हैं, आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ मैं ओबीसी हूं, ठीक है। और उसके बाद जो प्रमाण पत्र है, जो सर्टिफिकेट है, वो कब का होना चाहिए। एक बच्ची है मेरे पास मैसेज करती है सर मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट आज से 2 साल पहले का है, आज से 3 साल पहले का है, क्या वो मान्य होगा। बिल्कुल नहीं। साफ साफ यहां पर दे रखा है कि जो सर्टिफिकेट है, चाहे वो यूपी के डोमिसाइल का हो, वैसे तो यूपी के डोमिसाइल में कोई डेट नहीं लिखी है, डोमिसाइल तो डोमिसाइल होता है, वो चल जाएगा। लेकिन कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2023, देख लो मैंने इसे रेड से लिखा हुआ है इसीलिए ताकि आपको ये याद रहे, 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। या तो 1 अप्रैल का हो या उसके बाद का हो, मई का हो, जून का हो, अभी जुलाई में बनवाया हो, या अभी बनवा लो तुरंत। और ये डेट आने का मतलब है कि अगर अभी तक नहीं बनवाया है या किसी के पास 6 महीने पुराना था, 1 साल पुराना था, तो इन्होंने साफ साफ डेट दे रखी है, आपको कुछ नहीं करना है। या तो ऑनलाइन अप्रूव करा लेना है, ऑनलाइन भी बन जाता है, या किसी भी जन सेवा केंद्र में जाना है और वहां पर बताना है कि मुझे सर्टिफिकेट बनवाना है, विद इन 1 वीक बन जाएगा। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा अभी तक नहीं बना, काउंसलिंग शेड्यूल आ गया, अब मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, विद इन 5 to 6 या 7 डेज ये बन जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। और ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आपके पास है 6 महीने या 1 साल का, तो 2 से 3 दिन में रिन्यू हो जाएगा, तो और आसान है। काउंसलिंग की डेट अभी एग्जैक्ट जो डेट है वो आपकी इसमें यूपी की आयुष काउंसलिंग साइट में नहीं शो कर रही है, इसलिए जैसे ही कल या परसों डेट आती है मैं आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ उन्होंने ये नोटिफिकेशन भेजा है कि क्या क्या चीजें हैं जो अपने पास रखो, तो आप आराम से अपना ये बनवाइए कास्ट सर्टिफिकेट, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। अब अगर कुछ ऐसा है तो एक सर्टिफिकेट है आयुष मिनिस्ट्री जारी करेगा कि आप पीडब्ल्यूडी के हैं या आपके घर में कोई पीडब्ल्यूडी का है, ठीक है। और वो जो है वो AA CCC से अप्रूव होगा। AA CCC आयुष की काउंसलिंग कराती है गवर्नमेंट की, वहीं से सर्टिफाइड होता है पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए और वो सर्टिफाइड होना चाहिए आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू, ठीक है। अगर पीडब्ल्यूडी है, जरूरी नहीं है आपके, अगर नहीं है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एफएफ का मतलब होता है फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। अगर कभी भी आपके परिवार में कोई फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जैसे शाहरुख खान बोलते हैं माय फादर वाज द फ्रीडम फाइटर, तो ऐसे अगर आपके परिवार में कोई रहा है, आपके पापा हैं या कुछ भी, तो अगर वो मम्मी है या कोई भी है, ठीक है, अगर वो फ्रीडम फाइटर है तो सर्टिफिकेट एक डीएम ने बनवाया होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू, नहीं बनवाया तो वहां से बनवा लें, उससे ऑथराइज करा लें, सर्टिफाइड करा लें, और वो ही काउंसलिंग के टाइम पर लेकर के आए। अब नेक्स्ट है रिटायर्ड ऑफिसर। रिटायर्ड का मतलब किसी भी तरह से रिटायर, नॉट ओनली इन दैट सेंस कि उम्र हो गई तो रिटायर हो गए। रिटायरमेंट का मतलब या तो इंजर्ड हो गए, इंजर्ड इन द सेंस सेना में थे, लड़ रहे थे, किसी तरह घायल हो गए, कुछ भी हो गया, अब जब पैर कट गए या घायल हो गए, हाथ कट गया, तो अब आर्मी वालों ने कहा कि आप घर पर रहिए, आप दोबारा युद्ध के लायक नहीं हैं, आपको सैलरी जो है वो मिलती रहेगी, लेकिन अब आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह से कोई किसी के पेरेंट्स हैं या फिर रिटायर या ऑलरेडी आर्मी में थे, अब 15-20 साल जॉब हो चुकी है या 60 ईयर के हो चुके हैं और आर्मी से रिटायर हो गए हैं, या मार्टायर,
यानी कि शहीद हो गए हैं, किसी के फादर ऐसे भी हैं जो शहीद हो चुके हैं, उन लोगों के लिए मेरा पहली बात तो सम्मान है। और ऐसे कोई हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ऐसे ऐसे मेरे फादर रहे हैं, और उनका सर्टिफिकेट भी आप लेकर के आ सकते हैं, आपको इससे कुछ ना कुछ छूट मिल जाती है। नेक्स्ट एनसीसी, कुछ बच्चे 12th में एनसीसी ले लेते हैं, 11th में एनसीसी ले लेते हैं, नेशनल कैडेट कोर, ठीक है। और उसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, और वो भी बी सर्टिफिकेट मान्य होगा, अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास है, एलिजिबल सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्जी वाला नहीं, ठीक है। तो अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास है, वो भी आपको ले जाना है काउंसलिंग में, उससे भी आपको फायदा होगा। नेक्स्ट, अगर हम कट ऑफ की बात कर लें कि कट ऑफ कितना होगा तो आप जाएंगे काउंसलिंग के लिए, तो जनरल नॉर्मली आपका कट ऑफ 50% होना चाहिए, जो कि आपके जो आपके नीट स्कोर में दिया होगा। अगर फिजिकली हैंडीकैप यानी पीएच कैंडिडेट है और जनरल का है, तो उसका परसेंट जो है वो 45 होना चाहिए कट ऑफ काउंसलिंग के लिए। अगर ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसका जो परसेंटाइल होना चाहिए, कट ऑफ कितना होना चाहिए, 45% होना चाहिए। और अगर ओबीसी, एससी, एसटी में कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसका कट ऑफ 40% भी मान्य है, ठीक है। अब इसके अलावा एक लास्ट चीज और बचती है, एक चीज जो मैंने यहां पर छोड़ दी है, वो है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। नॉर्मली इट इज नोन एज आईडी। कहीं भी जाते हैं अपनी आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ होता है, तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ये भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। तो ये भी आपको अपने पास रखना है, उसी फाइल में लगा करके। अब उसमें आपके पास क्या हो सकता है, या तो आपके पास आपका आधार हो सकता है, या आपका पैन कार्ड हो सकता है, या डीएल ड्राइविंग लाइसेंस। कुछ बच्चे ज्यादा उतावले होते हैं, 11th 12th में ही बाइक से स्कूल जाने लगते हैं, और अगर उस समय उनका डीएल बन चुका है तो वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं आईडी के रूप में। फिर लास्ट में, अब इनमें से कुछ नहीं है, सर मुझे बाइक चलाना नहीं आता, मैंने कभी डीएल नहीं बनवाया, मेरे पास तो इनकम ही नहीं, पैन कार्ड बनवा के क्या करूंगा, मैं 50,000 कभी निकालता ही नहीं बैंक से, ना मैं जमा करता हूं, तो मैं क्या करूंगा पैन कार्ड का। आधार, सर मेरा आधार कहीं खो गया है, मेरे पास तो आधार ही नहीं है सर, तो मैं क्या करूं। तो ये सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, जिनके पास इनमें से कुछ नहीं है, वो बैंक की पासबुक ले जा सकते हैं। अपनी पापा मम्मी के बैंक के पासबुक नहीं ले जाना कि सर ये पापा की है, इन्हीं के पैसों से जीवन यापन करता हूं मैं, तो ऐसा नहीं है, पापा की नहीं चलेगी, आपकी चलेगी। और आजकल क्या हो रहा है, जो बैंक की पासबुक है ना, उसमें फोटो नहीं लगी होती। पहले की पुरानी वाली हाथ से लिखा जाता था, 2,000 रुपए खाते से निकाले, 5,000 रुपए खाते में जमा किए, तो पहले ये हाथ से चढ़ा करता था, वहां पे फोटो लगती थी और मुहर लगता था। लेकिन आजकल हर चीज डिजिटलाइज हो गया है, कोई भी चीज लिखते नहीं है, कितने पैसे निकाले, इतने, ये एक बार 2,000 रुपए निकाले, एक जीरो बढ़ा के 20,000 कर देते थे, जब पहले हाथ से लिखते थे। अब सब मशीन से होता है, कुछ ऐसा गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो क्या होता है, डिजिटली जो होती है वो फोटो जो है वहां पे छप के मुहर नहीं लग सकती डिजिटल में, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि आजकल जो पासबुक बन रही है उसमें फोटो नहीं होता। तो क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, ध्यान दे लेना, जो बच्चे पासबुक लेकर के जा रहे हैं तो एक बार देख लेना पासबुक का पहला पन्ना कि वहां पर क्या वाकई में फोटो लगी है या नहीं। सिर्फ पासबुक मत रख लेना, पहले फोटो देख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप काउंसलिंग में जाएं। अदरवाइज अगर कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर देंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी काउंसलिंग की डेट नहीं आई है, अब कल या परसों आने ही वाली है एग्जैक्ट डेट, जो अभी ऑफिशियली साइट पे, इधर उधर आपने देखा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ऑफिशियली साइट पे जाइए और अगर वहां आपको डेट दिख जाए तो मुझे बताइएगा। मैं कल से सर्च कर रहा हूं, मुझे डेट नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ नोटिफिकेशन दिखा रहा है। अगर डेट आती है मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा। इसी के साथ मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें कि जैसे ही आएगा नोटिफिकेशन काउंसलिंग की, जैसे ही डेट आएगी मैं तुरंत आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा नोटिफिकेशन के साथ कि हाँ सर की वीडियो आ गई, ठीक है। तो चलो इसी के साथ अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है, बहुत बच्चे मुझे बहुत दिन से मैसेज कर रहे हैं, अगर इसके बावजूद भी अभी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे निसंकोच मैसेज कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। कुछ बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, अब कुछ ऐसे तो नहीं है जो इंटरमीडिएट ना जानते हो, हाई स्कूल ना जानते हो। हाई स्कूल बेटा 10th क्लास, ठीक है, इंटरमीडिएट 12th क्लास। अब बॉम्बे वगैरह में कुछ अलग ही शेड्यूल चलता है, मुंबई के बच्चे भी जैसे हमारे कॉलेज में आ रहे हैं, तो बॉम्बे में क्या होता है, हम कॉलेज में हैं ऐसा बोलते हैं,
कॉलेज का मतलब स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ेंगे 11th 12th में, बताएंगे हम लोग कॉलेज में है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे इंटरमीडिएट हाई स्कूल को क्लियरली समझ लें। हाई स्कूल मतलब 10th क्लास, इंटरमीडिएट मतलब 12th क्लास। कॉलेज मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम तो सर कॉलेज में, हमारे बारे में तो बताया ही नहीं। तो जो बॉम्बे के बच्चे हैं वो लोग ध्यान रखें, इंटरमीडिएट मतलब 12th क्लास, ठीक है, समझ गए ना। ऐसा मत करना कौन सा कोर्स कर रहे हो, सर इंटर कोर्स कर रहे हैं, है ना। तो इंटरमीडिएट हाई स्कूल को क्लियरली अपने दिमाग में रखना। और इसके अलावा अगर कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एवरीवन।